नमस्कार दोस्तों, मैं ए बी पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मैजेस्टिक नेचर में। आज मैं आपको उत्तराखंड की एक विशेष सब्जी के बारे में बता रहा हूं। इस सब्जी का नाम है चमत्कारी हवाई आलू। अब आप समझ गए होंगे चमत्कारी हवाई आलू क्या है। अंग्रेज़ी में इसे बोलते हैं एयर पोटैटो और हिंदी में इसे बोला जाता है चमत्कारी हवाई आलू और पहाड़ी में इसे हम बोलते हैं गेठी। इसका वैज्ञानिक नाम है डायोस्कोरेसिया वैलीफेरा। ये डायोस्कोरेसिया परिवार का एक हिस्सा है। ये पौधा मूल रूप से नाइजीरिया का माना जाता है, लेकिन यह अफ्रीकी, एशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की प्रजाति है। उत्तराखंड में ये पहाड़ों पर 2000 मीटर की ऊंचाई पर पैदा होता है। उत्तराखंड की पहाड़ी में 2000 मीटर की ऊंचाइयों पर ये पैदा होता है। इसको बड़े ध्यान से देखिए। इसके औषधि गुणों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके औषधि गुण क्या क्या हैं। ये खांसी, डायबिटीज़, कैंसर और कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिस पे इसका बहुत बड़ा चमत्कारी इलाज है और आयुर्वेद का एक अभिन्न अंग भी माना जाता है जड़ी बूटियों के लिए। इसकी सब्ज़ी किस तरह बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है? इसकी सब्ज़ी बनाने के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन इसका जो सबसे प्राचीन तरीका है वो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका जो प्राचीनतम तरीका है सब्ज़ी बनाने का वो कैसा है, क्या है। ये बेल देखो, ये हवा में लगा हुआ आलू है एक तरह का, इसीलिए इसे चमत्कारी हवाई आलू कहते हैं। ये बेलों पे लगने वाला बिल्कुल इसकी सब्ज़ी आलू की तरह से होती है और थोड़ा सा कसैली होती है और ये बहुत गर्म सब्ज़ी होती है। ये देखो देखो दोस्तों, ये इसे ना इस तरीके से राख के अंदर डाल देते हैं हम। ये राख के अंदर डाल दिया हमने। ये राख के अंदर डाला इस तरीके से, मैंने पकड़ के ये राख के अंदर डाला है इस तरीके से। ये इसका एक आयुर्वेदिक मेथड है। अब ये थोड़ी देर में इसे राख से निकालूंगा मैं। ये खांसी के लिए बिल्कुल अचूक दवा है, खांसी की है अचूक दवा। ये ले आया दोस्तों मैं चमत्कारी हवाई आलू। अब इसे हम उबालने के लिए डाल दे रहे हैं। ये छोटे छोटे में डाल दे रहा हूँ केतली में। ये केतली में उबालने के लिए डाल दे रहा हूँ। इसके बचाव का सबसे खतरनाक कारण पता क्या है? ये लंगूर और बंदरों का सबसे लजीज खाना है, वो तो छोड़ते ही नहीं इसे। और जंगली सुअर, इससे बचाना बहुत ज़रूरी है। अब ये उबाल लेते हैं सब्ज़ी के लिए आज, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं तो कोई ज़्यादा हमें आवश्यकता है नहीं। थोड़े से में काम चल जाएगा हमारा। यह हम इसे केतली में उबाल ले रहे हैं। ये मैंने केतली में उबालने के लिए रख दिए हैं। अब मैं वो जो राख में मैंने आलू डाले हैं, वो छोटी बच्ची को खांसी हो रही है, उसके लिए मैं निकाल लेता हूँ उनको। ये हमने जो राख के अंदर डाले थे ना, ये निकाल के ले आया हूँ मैं। अब इनको छिल के काट के बच्चे को दे देते हैं और 2-2 पीस करके। उसकी सारा सिरप की तो ज़रूरत ही नहीं है। सिरप से कई हज़ार गुना पावरफुल दवा है खांसी की। ये उबाल लिए हैं, अब मैं इनको छिल के काट लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने छिल लिए हैं, अब मैं इन्हें काट लेता हूँ। ये हमने कटिंग कर दी है इसकी। ये हमने ऑयल डाल दिया और ये काट कूट के हमने अलग कर दिया। ये मसाले हैं, देखो, ये प्याज है, ये हरी मिर्च है, ये जम्बू है, पहाड़ी जम्बू, और ये धनिया है, और ये जीरा पाउडर, धनिया पाउडर है, ये मिर्च, ये हल्दी, और ये नमक, और ये नींबू। ठीक है, इस प्रक्रिया में मैं आपको बता दूं, इसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसमें काफ़ी सारे पोषक तत्व रहते हैं। जैसे स्टार्च है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, आयरन है, जिंक है, विटामिन सी है, विटामिन B6 है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, आदि चीज़ें। अब ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। देखो इसके फ़ायदे क्या क्या। इम्यूनिटी बढ़ाता है, शरीर को ज़रूरी पोषक तत्व देता है, त्वचा में निखार लाता है, बुढ़ापे के संकेत कम करता है, पाचन को बेहतर बनाता है, कब्ज जैसी समस्या से राहत दिलाता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, वजन घटाने में मददगार है। अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे धनिया। इन्हें हटा देते हैं। धनिया ये हमने डाल दिया। देखो हमारा तेल ऑयल गर्म हो जाता है तो सीधे फिर हम धनिया ही डालते हैं।
बचा लो। ये हमने डाल दिया धनिया इसमें। धनिया के साबुत दाने हमने डाल दिए। धनिया हो गया। ये हमने डाल दिया प्याज। ये हमने इसके बाद डाल दिया जम्बू। ये जम्बू है, पहाड़ी जम्बू। ठीक है, प्याज लाल हो गया, जम्बू डाल दिया। ये डाल दी हमने हरी मिर्च। ये डाल दिए हमने बाकी के मसाले, धनिया, जीरा और हल्का सा राई का पाउडर। ये मसाला हो गया रेडी दोस्तों। ये मसाला रेडी हो गया इसका। ये डाल दिया हमने इसमें आराम से आपका चमत्कारी हवाई आलू, यानी कि गेठी। ये गेठी भुन रही है, आप ये भुनेगी। इसमें इतना पानी डाल दिया है। अब इसे आराम से उबाल लेते हैं। उसके बाद इसमें डालेंगे हम नींबू। ये दोस्तों तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दे रहा हूँ नींबू। ये मैंने इसमें नींबू निचोड़ दिया है। ये आपकी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। बहुत पौष्टिक और आयुर्वेदिक सब्ज़ी मान के चलो आप इसे। बहुत पौष्टिक भी और औषधि युक्त सब्ज़ी है। स्वास्थ्य के लिए और स्वास्थ्य के लिए भी, स्वाद में भी, प्लस यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से, जैसे यहाँ मौसम ठंडा है तो ये काफ़ी गर्म होती है, इसीलिए इसका उपयोग पहाड़ों में ज़्यादा किया जाता है। बाकी अगर दोस्तों अब आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट टाइम आपको देते हैं फिर ऐसी ही कोई और जानकारी।